नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार की राजनीतिक में खलबली मचा हुआ है। पूरे भारत में चर्चा का विषय केवल और केवल बिहार की राजनीति का हो रहा है। बिहार में सत्ता पलट होने वाला है, उलटफेर सब होने वाला है। महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में भी होने वाला है। एक तरफ नीतीश जी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ में इस्तीफा पत्र लेकर के राज्यपाल से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। गेम चेंजर के रूप में नीतीश कुमार जी सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में लालू प्रसाद यादव, जो कि अभी तक तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए थे आरजेडी का, लेकिन अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव मोर्चा संभाल चुके हैं आरजेडी का। एक बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं जिससे पूरा की पूरा तख्ता पलट ही हो जाएगा। नीतीश कुमार का मंसूबा भी फेल हो सकता है। इतना बड़ा गेम खेलने वाले हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि मोर्चा अभी तक तेजस्वी यादव संभाल रहे थे, लेकिन पुराने अंदाज में, पुराने स्टाइल में लालू प्रसाद यादव ने पुनः मोर्चा को संभाल लिया है और राबड़ी आवास पे बैठक चल रहा है। गेम चेंज भी हो सकता है, बहुत भारी उलटफेर हो सकता है बिहार की राजनीतिक में। सारी मामला आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा गेम चलने वाला है लालू प्रसाद यादव, आखिर कौन सा षड्यंत्र होने वाला है बिहार में। सारी की सारी जानकारी आपको देंगे पूरे तथ्य के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जानना सबको अहम बात है बिहार की राजनीति के बारे में कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, नेक्स्ट सीएम कौन बनने वाला है। भाई ये जानना अहम बात है और बेहद जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबको ये जानना जरूरी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं हमेशा से बिहार संबंधित न्यूज स्पेशल बनाते रहता हूं आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए बात कर ले हम। जैसे कि आपको पता है, बहुत दिन पहले से ही मैं कहते आ रहा हूं ना कि नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। हुकुम के का अपने हाथ में रखकर चलते हैं नीतीश कुमार जी। अभी तक किसी तरह जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन का सरकार चल रहा था बिहार में। किसी तरह समझौते के तौर पे देखिए कहाँ पे गेम चल रहा है। तेजस्वी यादव को जो मंत्रालय मिला था उसका अपर सचिव नीतीश कुमार का था। जैसे कि शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव के हैं, जबकि अपर सचिव के पाठक नीतीश कुमार के हैं। यानी कहिए तो किसी तरह घसीट करके यह सरकार चल रहा था। अंदाजा तो पहले ही हो चुका था कि बहुत जल्द टूटने वाला है सरकार। अंदाजा बहुत पहले हो चुका था, हमने बोला भी था, लेकिन हमारी बातों को कुछ लोग मजाक में ले रहे होंगे ना कि खाली बकवास करता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बकवास नहीं करते हैं, पूरे तथ्य के साथ में हम बताते हैं। और तथ्य के साथ में पहले भी बताए थे कि बिहार सरकार गिरेगी, बहुत जल्द गिरेगी और राष्ट्रपति शासन लागू होगा और तेजस्वी यादव का जो सपना है चीफ मिनिस्टर बनने का वो चूर चूर हो जाएगा बनने से पहले ही। हमने पहले ही कहा था और बात सत्य भी साबित हुआ। अब आपको बता दें हम कि 28 तारीख को नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बनने वाला है। आज शपथ ग्रहण होने वाला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, उसका अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आज 27 तारीख है और 28 तारीख को षड्यंत्र होने वाला है, मतलब कि शपथ ग्रहण होने वाला है नीतीश कुमार जी का बीजेपी के साथ में अलायंस करके। ऐसे भारत में अलायंस की कमियां नहीं है। महागठबंधन इंडी अलायंस है, जो कि पूरे भारत के जितने भी पक्ष हैं, चाहे जो भी हो, अतरा कतरा मतरा जो भी हो, एक बीजेपी का हराने के लिए पूरे भारत के जितने भी पक्षी हैं जो आपस में एक दूसरे को गाली दिया करते थे किसी समय में, वो सभी के सभी एक हो करके केवल और केवल पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए आपस में समझौता कर लिए हैं। यानी एक दूसरे को गाली भी दिया करते थे। अभी हालात यह है कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए सब एक हो गए हैं, आपस की जो गालियां है उसे बर्दाश्त करके एक हो गए हैं। यहां तक कि पार्टी के बीच में चल भी नहीं रहा है कुछ सही, फिर भी एक दूसरे के साथ में बने हुए हैं कि किसी तरह बीजेपी को खत्म कर दे। लेकिन हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि ढेर जोगी मठ उजाड़, भोजपुरी में कहावत है, जहां ज्यादा जोगी होता है वहां मठ उजड़ जाता है। और इंडी अलायंस का भी वही हालात है, उसमें इतने ना ज्यादा मास्टरमाइंड लोग हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो चलेगा ही नहीं। हम पहले भी बोले थे और अब भी बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस चुनाव के पूर्व ही ध्वस्त हो जाएगा, मलिया मिट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा इंडी अलायंस। चलिए जो होगा सो होगा। फिलहाल बिहार के बारे में बात करते हैं हम। नीतीश कुमार जी इस्तीफा पत्र लेकर के घूम रहे हैं।
नीतीश कुमार के साथ में मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। आपको बता दें हम कि जो बीजेपी के साथ में अगर नीतीश कुमार जी गठबंधन करते हैं तो बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए, जबकि 243 सीट पूरा का पूरा है बिहार में, जिसमें से 78 सीट बीजेपी के पास में है, 45 सीट जेडीयू यानी नीतीश कुमार जी के पास में है, 4 सीट हम के पास में यानी जीतन राम मांझी के पार्टी के पास में है। यानी मिला जुला करके जो बीजेपी के इंडिया अलायंस का जो एनडीए का गठबंधन है, जो कि नीतीश कुमार जी हैं और बीजेपी मिलके जो बनाएंगे, उसका बहुमत 127 हो रहा है, जबकि 122 ही चाहिए है, 127 पुग रहा है। यानी कि पूर्ण बहुमत लेकर बैठी हुई है एनडीए, जो कि अपनी सरकार बिहार में बना लेगी। दूसरी तरफ आइए आरजेडी, 79 सीट आरजेडी के पास में है। उसके बाद से 17 सीट कांग्रेस के पास है, 16 सीट अन्य है। अब जो लालू प्रसाद यादव हैं वो लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण न हो। गेम चल रहा है कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण न हो, उससे पहले लालू प्रसाद यादव बहुत भारी गेम रचेंगे। हमने कहा, फर्स्ट में ही कहा था ना कि नीतीश कुमार जी के पहले ही लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं, क्योंकि मोर्चा संभाल चुके हैं आरजेडी का। अभी तक शांत बैठे हुए थे, लेकिन जब देख रहे हैं कि हमारा बेटा का सपना चूर चूर होने वाला है, देख रहे हैं हमारा बेटा राजनीतिक में भी कच्चा है और पीछे हट रहा है, वो हार होने वाला है, इसलिए लालू प्रसाद यादव पुनः अपने बेटे की साख बचाने के लिए राजनीतिक में अपना कदम जमा दिए हैं और मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और राबड़ी देवी के घर पे मीटिंग चल रहा है। अब षड्यंत्र क्या है, हमने पहले भी कहा था ना कि षड्यंत्र चलने वाला। अब षड्यंत्र क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि बीजेपी और एनडीए के पास में अलायंस जो है वो मिला करके लगभग 127 सीट है। 22 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 127 सीट उसके पास अवेलेबल है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आराम से बन जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो आरजेडी है वो अलग की मुद्दा दिखा रही है। आरजेडी के पार्टी जो है वो अपना गणित अलग लगा रही है। लालू प्रसाद यादव मोर्चा संभाल लिए हैं। अब पहले भी जेडीयू के कुछ विधायक जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से रुष्ट चल रहे थे और टूटने का खबर आ रहा था, जो आरजेडी में शामिल होना चाहते थे। अब बात यह है कि जो होना चाहते थे ना, जैसे ललन सिंह जो है, जो कि षड्यंत्र रच रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने साइड दिखा दिया। अब जिन को साइड दिखाया है नीतीश कुमार, जो जेडीयू से रुष्ट है, उन सभी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। साथ में वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि 79 सीट इनका, 17 कांग्रेस का, 16 अन्य और 4 हम के, जो कि जीतन राम मांझी का पार्टी का सीट है, 4 उनका, 1 असदुद्दीन ओवैसी का सीट है वो, और 1 और है। यानी कुल मिला करके लगभग 122 चाहिए आपको, 114 16 सीट पुग चुका है, 116 सीट पुग चुका है। लेकिन चाहिए क्या, 122 सीट चाहिए, 16 सीट नहीं, जोड़ लीजिए 79 और 16 और 17 लगभग, हाँ, मतलब कि 4 सीट बाकी है, अभी उनको अलग से लाना पड़ेगा। अगर जीतन राम मांझी आरजेडी में मिल जाते हैं तो 4 सीट और चाहिए, जिसके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, मतलब कि जेडीयू से तोड़ करके लाना चाहते हैं। एक बात और बता दें आपको हम कि बिहार के विधानसभा में जो स्पीकर हैं आरजेडी के हैं, उन्हीं के हाथ में सब है। दल बदल कुछ भी करके मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसलिए लगे हुए हैं कि जो जेडीयू के जो विधायक हैं, जो रुष्ट चल रहे हैं, उनको ला करके हम अपने में मिला ले, अपने पार्टी में मिला ले और सरकार बना दे। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी को ऑफर देते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव। उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है कि जीतन राम मांझी हम आप ही को मुख्यमंत्री बना देंगे, इतना बड़ा ऑफर। अब यह बात सोचने वाली और देखने वाली होगी, क्या पता है कहीं जीतन राम मांझी का ईमान तो नहीं डोल गया। जीतन राम मांझी भी पलटी मारने में कोई कम नहीं है। अब ये गंभीर बात है, कहीं जीतन राम मांझी पलटी मार दिए, आरजेडी में चले गए और कुछ जेडीयू के विधायक आरजेडी में मिल गए, जैसे कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है लालू प्रसाद यादव, छोटा मोटा राजनीतिज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। अगर कुछ 4 सीट और ले आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो मिल ही जाएंगे ना लालू प्रसाद यादव में। एक निर्दलीय पार्टी है, उसको भी ऑफर मिल रहा है मंत्री का, निर्दलीय जो है वो भी इसमें मिल ही जाएगा। 4 सीट रहा तो 4 सीट, 118 सीट तो पुग ही गया है,
चार्जशीट लाना है। चार्जशीट अगर जेडीयू में से टूट के भी आरजेडी में मिल जाता है तो लालू प्रसाद यादव का जो साख है वो बच्चा का बच्चा रह जाएगा और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रह जाएंगे। और ऐसा हो गया तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि एक बार तो पहले से मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जीतन राम मांझी ने खुद कहा अपने मुख से कि हमारे बेटे के लिए ऑफर मिल रहा है मुख्यमंत्री बनने का। अब देखना यह है कि क्या होता है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो बेटा है वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी मतलब बीजेपी में ही हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब जो होगा सो होगा, मतलब जो मामला है वो गंभीर है। बिहार में कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी पलटी मार सकता है। जब नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं तो जीतन राम मांझी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी तो पलटी मार ही देंगे, लेकिन जेडीयू के 4 विधायक कौन है जो कि आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, यह गंभीर बात है। और देखना यह होगा कि देखिए 48 घंटे के अंदर में बहुत बड़ा गेम होगा यहाँ पे। और गेम क्या होता है, या तो बीजेपी की सरकार बनेगा या लालू प्रसाद यादव का सरकार बनेगा। और कौन बड़ा खिलाड़ी है, कौन बड़ा राजनीतिज्ञ है, ये देखने वाली बात होगी। बस 48 घंटा सब्र कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जैसे खबर आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कार्य करेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।